हेलो, नमस्ते, जय जिनेंद्र। तो कैसे हैं आप सभी लोग? और ये जो है ये भी सेम मेरी मैरिज रीडिंग सीरीज़ का पार्ट है, एपिसोड नंबर 3। इससे पहले भी 2 रीडिंग हुई है मैरिज को लेकर। बट इस रीडिंग में हम जानेंगे कि शादी के बाद का आपका सफ़र कैसा रहेगा। मतलब पहला महीना, तीसरा महीना, 8वाँ महीना, फिर दूसरे साल में, तीसरे साल में, ऐसे 6-7 ईयर तक हम जाके देखेंगे कि किस तरीके से रहेगा। उसके साथ-साथ में आपका जो पार्टनर रहेगा, जो जीवन साथी रहेगा, उनका रंग रूप कैसा होगा, वो आपके साथ में कैसा व्यवहार करेंगे, उनका नॉर्मल स्वभाव कैसा होगा, स्पिरिचुअली वो कैसे होंगे, कैसे दिखेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे बात करेंगे। तो ये हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। और इस बार मैं बहुत ही डिफरेंट डेक्स लेकर आई हूँ। इस बार मैं लव कार्ड्स भी लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे सुबह से ही सिंस अक्टूबर है, ऑटम है, तो थोड़ा-सा सा लवली टाइप फीलिंग आ रही थी, इसीलिए ये कार्ड्स भी मैंने लिए हैं। यहाँ पे मेरे पास 3 पाइल है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। अब देखिए आप चूज़ कैसे करेंगे? तो चूज़ करने के लिए आप कोई सा भी स्टोन ले सकते हैं, कोई से भी कार्ड की इमेजरी ले सकते हैं। इसके साथ-साथ में मैं आपको राशियों के अकॉर्डिंग भी बताती हूँ। तो मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, पाइल नंबर 1 मतलब एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर। पाइल नंबर 2 में है हमारे पास सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक मतलब लियो, वर्गो, लीब्रा, स्कॉर्पियो। पाइल नंबर 3 के लिए है धनु, मकर, कुंभ, मीन, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसिस। अब आपको ज़ोडिएक से ही चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इमेजेस आपको अट्रैक्ट कर रही है आप वो ले सकते हैं, अदरवाइज आप मेडिटेट करें और इनमें से भी कुछ चूज़ कर सकते हैं। पहला है फ्रैक्चर्ड क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ओके, मेडिटेट करें, इस पे देखें। अभी हम जाएंगे दूसरे नंबर पाइल पे। अगर आपको पाइल चूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कमेंट्स में कि प्लीज़ सजेस्ट अ पाइल फॉर मी, तो मैं आपके लिए पाइल सजेस्ट करूँगी। अगर आप बोलते हैं कि आपको नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, अगर जो नहीं चूज़ कर पा रहे ना उनके लिए, अगर आप कर पा रहे हैं, कुछ अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो चीज़ आपके लिए। थर्ड है हमारा ब्यूटीफुल कैंडल। ओके, आप ये कार्ड्स भी देख सकते हैं। P1 beautiful angel wings, P2 and this beautiful embracing hug card, P3। ओके, और मैं जो टाइम स्टैम्प्स है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। और आज फुल मून भी है, तो एक फुल मून का बहुत ब्यूटीफुल रिचुअल भी मैं आपको बताऊंगी करने के लिए। तो आप टाइम स्टैम्प्स के ऊपर क्लिक करके आप जा सकते हैं P1 के लिए, P2 के लिए, P3 के लिए। और हाँ, एक उपाय भी रहेगा जो मैंने बताया ना, एक रिचुअल जो है आज आप फुल मून के दिन, किसी भी फुल मून के दिन कर सकते हैं। आज करेंगे तो बेटर है क्योंकि यहाँ शरद पूर्णिमा है, तो वो एकदम आखिरी में रहेगा। उसका भी आप फिक्र ना करें, मैं सारे टाइम स्टैम्प्स आपको दे दूंगी, है ना। तो आप क्लिक करके जा सकते हैं उन टाइम स्टैम्प्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं आप सबकी प्यार भरी रीडिंग। ओके, हाय पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने क्वार्ट्ज चूज़ करा है, ये रीडिंग है आपके लिए। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। या आपकी जो भी ज़ोडिएक साइन से, जैसा मैंने बताया ना, अगर आपके ज़ोडिएक साइन है मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। इस इमेज के थ्रू भी आप आए हैं तो हम आपका मैसेज लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। तो अब देखिए, पहली बात तो ये थीम सेट कर रहा है आपके मैरिज की। थीम क्या है? वेरी रोमांटिक। शुरुआत कैसे होगी? रोमांटिक। और अभी इसमें जैसे आया है क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, तो मतलब अभी बस शुरू हो चुका है। आप ये समझिए, आपकी जो साइकिल है वो शुरू हो गई है ना, पाइल नंबर 1। तो इस बात पे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एनर्जी पोर्टल का हिस्सा बनेंगे, हम और आगे रीडिंग इसकी बढ़ाएंगे अभी, है ना। तो यहाँ पे मुझे लगता है आपके ऊपर भी और आपके जो पार्टनर है, जो भी देख रहे हैं, यहाँ पे जेंडर यहाँ पे मायने नहीं रखता। अगर कुछ स्पेसिफिक मेल फीमेल मैसेजेस होंगे आई लेट यू नो, बट यहाँ पे अगर आप और आपके पार्टनर दोनों को क्यूपिड एरो स्ट्राइक कर चुका है, तो आपकी मतलब
मैं इतना कहूँगी कि हाँ, आपका जो ये साइकिल है वो शुरू हो गया है और आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है। आपको जल्दी-जल्दी बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स और मैसेजेस आना शुरू हो जाएँगे। तो दैट्स वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, है ना? हमने टोन सेट कर ली है। अभी मैं कार्ड शफल करूँगी। हम लोग इनिशियल स्टार्ट करेंगे आपके पार्टनर के बिहेवियर एंड एवरीथिंग, उन सब चीज़ों से कि बिहेवियर कैसा होगा, किस तरीके से बोलेंगे, दिखेंगे, बात करेंगे, ओवरऑल एनर्जी कैसी होगी, उनका स्वभाव कैसा होगा। फिर धीरे-धीरे हम एक्सपैंड करेंगे आपके ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ किस तरीके से रहेगा। कार्ड बहुत जल्दी-जल्दी पॉप कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। इस डेक को मैं इधर रख देती हूँ। ओह! सन कार्ड। अच्छा, जो मेरी पुरानी रीडिंग्स देखते हैं उन सबको बहुत पता है कि सन का कार्ड आता है और मुझे बहुत खुशी होती है। तो क्योंकि सन इज़ वेरी पॉजिटिव, हाँ, सन का कार्ड आता है एंड इट मेक्स मी सो हैप्पी। सारी नेगेटिविटी वो पूरे सेट की हटा देता है, इसीलिए। तो ओवरऑल आपकी बहुत पॉजिटिव रीडिंग होने वाली है, मुझे देख के ही लग रहा है। बिकॉज़ ऑफ सन। बाकी बाकी कार्ड्स भी, ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। ट्रांसफॉर्मेशन, किंग ऑफ अर्थ, किंग, टेन ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका जैसे वो आपकी लाइफ में आएंगे ना, पहली चीज़ तो आप कैसे दरवाज़ा खोलते हैं अपने घर का, धूप कैसे अंदर आती है ना, सन का कार्ड देख के मैं बोल रही हूँ, धूप कैसे अंदर आती है, वैसे ही वो आपकी लाइफ में आएंगे, है ना? एकदम वार्म एनर्जी लेकर, भरोसेमंद रहेंगे। और जैसे आजकल लोग बहुत ज़्यादा आप देखेंगे फेक दिखते हैं, तो वो फेक नहीं होंगे, है ना? बिल्कुल सच्चे होंगे वो ज़्यादा भी नहीं बोलते हैं, लेकिन जब उनका प्रेज़ेंस होता है, उनकी मौजूदगी जो रहती है, वो सबको महसूस हो जाती है। जैसे वो चलते हैं ना, तो उसमें एक आत्मविश्वास होता है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं है, एरोगेंस यहाँ पर नहीं दिख रहा है मुझे। और उनकी जो बातें हैं, उससे पहले लोग उनके ऑरा से खिंचे चले आते हैं और आप भी उनके ऑरा को पहचानेंगे, उनकी ऊर्जा की तरफ, उनकी एनर्जी की तरफ खिंचे चले जाएँगे। और जैसे ही वो जाते हैं ना, तो ऐसे बिल्कुल, जब सन आता है तो कैसे रोशनी फैल जाती है, तो वैसे ही एकदम रोशनी फैल जाएगी। उनकी जो स्माइल होगी, आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ ना मैं, अगेन मेल फीमेल से यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पार्टनर की बात हो रही है। उनकी जो मुस्कान होगी, स्माइल होगी, बहुत ज़्यादा ऐसे धीमी होगी, मतलब हल्की-हल्की आएगी और गहरी होती जाएगी। और उनकी आँखों में ना, यहाँ पे भी देख के मुझे लग रहा है, एक ऐसी हल्की-सी सुनहरी चमक नहीं होती है, एकदम चमकती है किसी की आँखें, वैसी होगी। तो उस तरीके से, और ऐसा हो सकता है कि गोल्डन स्पेक्स होते हैं किसी की आँखों में, ब्लैक आइज़ में गोल्डन स्पेक्स, या फिर वो गोल्डन चश्मा, उनका जो फ्रेम रहेगा, अगर चश्मा लगाते हैं तो वो गोल्डन फ्रेम रहेगी, ये चीज़, है ना? उनका पूरा ऑरा, फेस चमकता हुआ आपको नज़र आएगा और उनके जो बाल होंगे, हल्के से ऐसे लहराते जैसे होंगे, हाथ बहुत मज़बूत होंगे। उनकी जो चाल होगी, जैसे वो चलेंगे सीधे, जैसे बोलते हैं ना, एकदम सधी हुई चाल रहती है, प्रॉपर एकदम मेजर करके। और अगर कोई फीमेल है ना? अगर आप मेल हैं, आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, तो जब वो चलेंगे तो लोग उनको देखेंगे, इतनी ब्यूटी के साथ वो चलेंगी। बहुत ज़्यादा सफाई पसंद होंगे और बहुत सलीके से रहेंगे, स्वभाव उनका शांत रहेगा। और जब आप उनसे मिलेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये जो इंसान है, ये मेरे दिल को स्टेबल कर देता है, एकदम स्थिर कर देता है ना? अगर हम बात करें उनकी सोच की, उनकी स्वभाव की, तो उनका सोच और स्वभाव कैसा रहेगा? क्योंकि मेरी बार-बार नज़र यहाँ पड़ रही है। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रहेंगे, बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत मेहनती होंगे, दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं होगा। मैंने शुरू में भी कहा ना, दिखावा वो पसंद नहीं करते। तो वो खुद भी नहीं करेंगे और उनको भी पसंद नहीं होगा। और कुछ स्टेबल काम करेंगे वो, उनका काम बहुत स्टेबल चलेगा, लीडरशिप टाइप्स में, लीडरशिप क्वालिटी में, क्योंकि वो अपने फैसले लेने के लिए जाने जाते होंगे। और जब वो बोलते हैं ना, तो लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं उनकी बात। और प्यार जब वो करते हैं, तो दिखावे से नहीं करते, बिल्कुल काम से जताते हैं। आपके लिए ना,
वो कैसे दिखाएँगे अपना प्यार यहाँ पे, जैसे ना कोई घर की टूटी हुई चीज़ है उसको ठीक कर देंगे, टाइम निकालेंगे और आपको ऐसे जैसे आप जा रहे हैं, तो कुछ वैसे जोक मार के हँसाने की कोशिश करेंगे ना। मुझे बस एक चीज़ दिख रही है क्योंकि सन का कार्ड और बाकी चीज़ें, तो गुस्सा दिख रहा है मुझे, गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है। लेकिन वो है शांत स्वभाव के, है ना? तो जल्दी गुस्सा आ जाएगा। और जैसे ही गुस्सा आएगा और आपका चेहरा देखेंगे, अगर आपको बुरा लगा या आपकी आँखों में आँसू आ गए, जो भी हो गया, तो फिर से वो शांत हो जाएँगे। बस यहाँ पे एक चीज़ बार-बार है, उनको झूठ बहुत नापसंद है, झूठ नहीं बोलते। किंग ऑफ वॉटर भी मुझे दिख रहा है क्योंकि वो पकड़ लेते हैं। ये चीज़ आप देखना, झूठ वो पकड़ लेंगे, है ना? झूठ नहीं बोलना है उनके आगे, किसी का भी पसंद नहीं है। सच्चाई उनको बहुत पसंद है, थोड़े-से ज़िद्दी होंगे लेकिन आपके आगे ना एकदम पिघल जाएँगे। और आर्ट बहुत पसंद होगा उनको, आर्ट बहुत पसंद होगा और ब्यूटी भी बहुत पसंद होगी। आपके बोलने का जो तरीका है, आपकी जो स्माइल है और आपकी जो शांति है, ये वो उसके लिए काम करेंगे और वो आपको दिखाना भी चाहेंगे और मतलब ऐसा करेंगे वो जैसे आपको कहीं लेके जाएँ, है ना? और ऐसे दिखाएँगे कि हाँ, देखो ये मेरा पर्सन है, मतलब ओह! आई एम मैरिड टू दिस पर्सन, इनसे मेरी शादी हुई है, तो वो इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे आपके साथ में। आपको बहुत रिस्पेक्ट से रखेंगे, बहुत रिस्पेक्ट देंगे, उनकी वजह से लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे और अपनी कमज़ोरी ना वो किसी को नहीं दिखाएँगे। आप उनसे मिलकर ना उनकी जो भी अंदर की बात है धीरे-धीरे करके सब निकाल लेंगे। आपको चुपचाप देखेंगे ना वो, तो आपके मूड को भी महसूस करेंगे। आपकी मेरे को यहाँ रोने का जैसा दिख रहा है ना, जैसे आप रोएँगे, तो वो उनकी कमज़ोरी बन जाएगी। कभी अगर आपने रो दिया उनके सामने, तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात हो गई, रो देना जब भी कुछ नहीं हो, तो वो उनकी कमज़ोरी बन जाएगी। आपको ना एक से मेरे को दिख रहा है ऐसे चुपचाप ऐसे देखेंगे आपको, घूरेंगे, ऐसे देखेंगे और है ना? और और ऐसे ऑब्ज़र्व करेंगे और आपके मूड को महसूस करेंगे, अच्छा कैसा क्या चल रहा है। हाँ, अगर आप हँसेंगे ना तो उनको अच्छा रहेगा, मतलब वो अपनी लाइफ़ में चाहेंगे कि आप हँसें। वो सच्चा प्यार करने वाले हैं, आजीवन आपको प्यार करेंगे, शब्दों से थोड़ा कम कहेंगे, लेकिन ना काम करके दिखाएँगे। तो वो मुझे बहुत उनका लव लैंग्वेज कैसा लग रहा है कि वो काम करेंगे, है ना? मतलब आपको कर के दिखाएँगे। मैं यहाँ पे पानी का एक सिप ले रही हूँ ना बीच-बीच में। हुँ, ऐसा दिख रहा है कि कुछ उनके मन में कुछ पुराने ऐसे ज़ख्म हैं, है ना? हैंग्ड मैन की वजह से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उनके मन में ना कुछ ऐसे पुराने ज़ख्म हैं। या तो बचपन के हो सकते हैं या किसी टूटे रिश्ते के हो सकते हैं। इसीलिए वो शांति और भरोसे को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे और काम करने पे और किस्मत पे भी उनका बहुत भरोसा रहेगा। कुछ लोग किस्मत पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते, लेकिन उनका किस्मत पे बहुत भरोसा रहेगा। और आप लोग जब मिलेंगे ना क्योंकि ये इमेज देख के ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग मिलेंगे ना, आपको लगेगा आप दोनों एक-दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, ठीक है? ये इमेज देख के मुझे ऐसा लग रहा है, आपको देख के लगेगा, दोनों को देख के लगेगा कि हाँ, हम एक-दूसरे को ना बहुत पहले से जानते हैं। अगर आप किसी भी वजह से कठोर हो गए हैं, जो व्यूअर्स हैं, तो आपको सॉफ्ट करेंगे। मतलब आपके अंदर वापस से वार्म्थ लेकर आएँगे। अगर आप कभी-कभार दुखी होगे तो वो भी बेचैन होने लग जाएँगे ना? इसलिए मैंने शुरू में बोला कि आप थोड़ा-सा खुश रहें और यहाँ पे ना वो ना देखिए आपका जो ससुराल रहेगा, अपने परिवार की वो इज़्ज़त करेंगे और लेकिन आपकी बाउंड्रीज़ भी प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि किंग और सन का यही काम होता है बाउंड्रीज़ प्रोटेक्शन। तो आपकी बाउंड्री की वो प्रोटेक्ट करेंगे। कोई आपको अगर नीचा दिखाता है, तो वो शांति से और एकदम फ़र्म तरीके से उनसे बात करेंगे लेकिन शांति से करेंगे। टोन उनकी काम रहेगी और धीरे-धीरे क्या होगा ना सब समझ जाएँगे कि आपकी शांति
उनके जीवन का बैलेंस है। तो जैसे वो समझ जाएँगे ना, तो आप उस घर में ना एक रिस्पेक्ट तो पाओगे, लेकिन आपकी एक, बोलते हैं ना, आपकी एक आवाज़ बन जाएगी। उस घर में आपकी एक आवाज़ बन जाएगी, आप कुछ बोल पाओगे, मतलब अ, आपसे पूछ के काम होंगे, आपको रिस्पेक्ट दिया जाएगा। उनके पता है रोज़ का जीवन कैसे होगा? सुबह बहुत जल्दी उठ सकते हैं वो, सन देख के लग रहा है मुझे, लेकिन हार्ड वर्किंग है, तो क्योंकि हार्ड वर्क करके उन्होंने अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है, तो हार्ड वर्क करके वो रात को लेट सोएँगे। तो जल्दी उठेंगे, लेट सोएँगे। चीज़ें बहुत सलीके से रखेंगे, घड़ी हो, पर्स हो, कुछ भी नोट्स हो, अपना मेकअप का सामान हो, अगर कोई मेल देख रहा है तो मतलब फीमेल के लिए मेकअप का सामान, उनकी घड़ी, उनका पर्स, वॉलेट, ज्वेलरी वगैरह, बहुत, जो चीज़ जहाँ है वो चीज़ वहाँ है वैसे। बहुत साफ उनको घर चाहिए होगा, एकदम फ्रेश बेडशीट्स चाहिए होंगी। अगर आप कहीं ड्राइव पे जा रहे हैं तो बिल्कुल हल्का वाला जो म्यूज़िक होता है, एकदम लोफ़ी म्यूज़िक होता है, काम म्यूज़िक होता है, उस टाइप की म्यूज़िक वो लगाएँगे। खाना उनको बहुत पसंद होगा, अच्छा खाना खाना उनको अच्छा चाहिए, गाना उनको बहुत ज़्यादा अच्छा चाहिए। एकदम लग्ज़री से रहना, खाना बहुत अच्छा चाहिए उनको। और कभी-कभार ना बहुत गहरी सोच में डूब जाएँगे वो। कभी-कभार बहुत ही गहरी सोच में डूबेंगे वो, और आपका नाम लेके उनको ऐसे हँसी आ जाएगी। मतलब जैसे सोच रहे हैं, आपने आवाज़ दी, आपका नाम लिया, आपका थॉट आया, तो ऐसे हँस देंगे। ऐसा कर सकते हैं कि गाड़ी चलाते वक़्त आपका हाथ पकड़ना उनको अच्छा लगेगा। आपके साथ गाना गुनगुनाना, आपको देखना, आप जब आप कुछ काम कर रहे हैं ना, तो ये सब करना उनको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़े से कार्ड्स और लेंगे, है ना? मुझे देखना है कि आपकी शादी के टाइम पीरियड्स के लिए, इसलिए मैं कार्ड्स निकालती जा रही हूँ। ऑल ओके। ओके। देखिए, फर्स्ट मंथ, पहला महीना आपका शादी के बाद, शादी की चमक आपके घर में तब भी रहेगी। हर जगह आपको ऐसा हो सकता है नए लोग, अनजाने लोग देखने को मिलें, और वो जैसे रूम में आएँगे तो आपको देख के मुस्कुराएँगे, और वो ऐसा ये भी कह सकते हैं कि यकीन नहीं होता आप सच में यहाँ पर हो, इस तरह की बातें। और दिन जैसे बढ़ेगा तो चाय-कॉफ़ी साथ में, हँसी, ऐसे बातचीत करना, आपकी रातें बहुत ऐसे कभी बातें करते हुए, कभी खामोशी के साथ, इस तरीके से अच्छी तरीके से निकलेगी। यहाँ पे शुरू में ना ससुराल वाले थोड़ा-सा रिज़र्व रहेंगे, है ना? लेकिन फिर वो आपके स्वभाव देख के आप धीरे-धीरे उनका दिल जीत लोगे। वो देखते हैं आगे कब होगा। अ, यहाँ पे तीसरे महीने में क्या होगा कि आपकी लाइफ शुरू हो जाएगी, ठीक है? काम पर जाना, थक कर लौट कर आना, आपका या उनका, लेकिन एक-दूसरे को देख के थकान उतर जाएगी। थोड़ी-थोड़ी मनमुटाव यहाँ पे छोटी-छोटी बातों को लेके होंगे, और अगले दिन फिर जैसे आप चाय पी रहे, कॉफ़ी पी रहे, तो फिर आप उसको सुलझाएँगे, नई शुरुआत करेंगे, इस टाइप की फीलिंग आ रही है मुझे। अम, मुझे बहुत हँसी आ रही है। आई एम सॉरी। बट आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। देखिए, अगर आपको रीडिंग अच्छी लग रही है, मैं लिटरली नहीं बता सकती, आपके कमेंट्स मेरा ना दिन बना देते हैं। ऐसे बहुत बार हुआ है कि मैं कुछ कर रही हूँ, अचानक से मेरे को मैसेज, मतलब स्टूडियो का नोटिफ़िकेशन दिखा। कुछ कुछ लोग ऐसे कमेंट्स लिखते हैं कि दिल से ब्लेसिंग्स निकल जाती है, या फिर मतलब एक हँसी आ जाती है चेहरे पे। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, आप कमेंट्स करें, मुझे बहुत मज़ा आता है। ओके, 6th मंथ। हुँ, यहाँ मुझे सब अच्छा होते हुए दिख रहा है, एकदम ईज़ी पीज़ी टाइप्स, आप खुद देख सकते हैं, ईज़ी पीज़ी टाइप्स। जैसे घर में आप जो खाना बना रहे हैं, उसकी जो भी खाना बना रहे हैं, देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ही बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, घर में से खाने की खुशबू आती है, वो कितनी अच्छी लगती है, जैसे गरम खाने की खुशबू, हँसी, छोटी-मोटी शरारतें टाइप, एक-दूसरे का साथ में घूमना, ट्रैवल करना, कि वो ऐसा होता है ना घर का हिस्सा, वैसी फीलिंग, क्वीन वाइब, किंग वाइब, रॉयल वाइब, वैसी वाइब, ऐसा लगेगा आपको 6th मंथ में। 8th मंथ
क्योंकि ये रिवर्स्ड है कॉल। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा थोड़ा-सा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कैसे एक बड़ा झगड़ा हो सकता है यहाँ पे। अब देखिए थोड़ा-सा नेगेटिविटी तो आती है ना, लंबे टाइम की रीडिंग कर रहे हैं हर महीने की। तो अब थोड़ा-सा झगड़ा हो सकता है, थकान की या ईगो की वजह से। अगर आप रो दिए या चिल्ला दिए, कुछ भी कर दिया, तो वो अपनी गलती समझेंगे और फिर आपके पास आ जाएँगे चुपचाप। बातें कम करेंगे, लेकिन आँखों से बताएँगे। उसके बाद क्या होगा ना, आपका बॉन्ड और बहुत डीप हो जाएगा। मुझे दिख रहा है यहाँ पे। थोड़े काँच और लेते हैं। हुँ, ठीक है। यहाँ पे पहला साल आपका कैसा होगा? जब एनिवर्सरी होगी, फर्स्ट एनिवर्सरी, ठीक है? गिफ्ट मुझे कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे? जैसे कि एक-दूसरे को जानते हो। मतलब यहाँ पे गिफ्ट ऐसे नहीं होंगे कि कुछ बहुत बड़ा-सा कर दिया रैंडम सा। लेकिन जैसे आपने बोला कि मुझे XYZ में, जैसे मुझे उदयपुर घूमने जाना था। तो उदयपुर का पूरा प्लान, टिकट वगैरह सब बुक हो जाएगी, या फिर आपने कह दिया कि अरे मुझे XYZ का कोर्स लेना था, तो वो कोर्स ले लिया, इस तरीके से। यहाँ पे आप एक-दूसरे को खुश करने की कोशिश करेंगे। बहुत हँसी दिख रही है मुझे। आप एक-दूसरे को ना बिल्कुल टीम नहीं बोलते हैं, जैसे टीम टीम वैसे हो जाएँगे, प्रोटेक्ट करेंगे एक-दूसरे को ऐसा। दूसरे साल आते-आते ना आपकी ज़िंदगी एक बैलेंस, स्टेबिलिटी के साथ में आएगी। अम, ऐसा मुझे एक सीन दिख रहा है, ठीक है? मैं अब डिस्क्राइब करती हूँ। जैसे पौधे रखे हुए हैं, उन पे धूप पड़ रही है, चाय बन रही है, चाय की खुशबू आ रही है। अ, अखबार कोई पढ़ रहा है, कोई एक पार्टनर अगरबत्ती लगा रहा है, हँसी, शाम को एकदम हँसी दिख रही है मुझे। लाइट म्यूज़िक दिख रहा है, बहुत रिलैक्सेशन दिख रहा है। और पैसों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दिख रही है, काम में बढ़ोतरी दिख रही है, कोई यात्रा दिख रही है, लेकिन आध्यात्मिक स्थान की, मतलब स्पिरिचुअल प्लेस आपकी कोई, वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ कर सकते हैं, है ना? बहुत क्यूट सी वाइब है। ओके, ओके, तीसरा साल। यहाँ पे ओके, आप लोग ना टीम बन चुके हैं, लेकिन कुछ डिवाइन है यहाँ पे, ठीक है? काम मुझे बहुत बढ़ता हुआ यहाँ दिख रहा है। काम मतलब जो भी वर्क आप करते हैं या वो करेंगे, वो मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन छोटी-मोटी बहस भी दिख रही है, जल्दी सुलह भी दिख रही है। जैसे होता है ना कि हाँ, चलो लड़ लिया, लेकिन चलो फिर एक-दूसरे के साथ भी हो गए। वो नहीं होता है प्रॉपर कपल वाइब, वैसा मुझे दिख रहा है। मैं 2-3 कार्ड और लूँगी, 4th टू 6th ईयर के लिए लूँगी मैं, और 6th ईयर के लिए लूँगी मैं। ओह! ओके, 2 वाटर, ओके। हुँ, एकदम सुनहरा-सुनहरा जीवन दिख रहा है, नया घर। शायद हो सकता है आप यहाँ पे आके कोई जगह बदले, नया घर लें, और ससुराल वाले आपको अपनी फैमिली का कंप्लीट हिस्सा मानेंगे, और वो लोग, वो जो रहेंगे आपके पार्टनर, वो और शांत हो जाएँगे, उनका जो गुस्से होने की आदत थी वो कम हो जाएगी, समझदार हो जाएँगे, प्रेयर करने लग जाएँगे, प्रार्थना करने लग जाएँगे, ठीक है? अगर नहीं करते थे तो करने लग जाएँगे। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे, घूमना-फिरना, यात्राएँ, स्पेशली बीच दिख रहा है मुझे। आपको, आप देखें, बीच फीलिंग आ रही है ना यहाँ पे, बीच वाइब्स, कंप्लीट बीच वाइब्स। बीच पे घूमने जा सकते हैं यहाँ पे आप बच्चों को लेके, कि वो घूम रहे हैं, आप दोनों बैठ के देख रहे हैं, इस टाइप से। अम, एक गहरी दोस्ती आप दोनों के बीच में, सब कुछ सुकूनमय दिख रहा है यहाँ पे। सब कुछ सुकून, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, 6th ईयर के लिए निकाला है मैंने। ऐसा लग रहा है अपनापन वाली फीलिंग आ रही है, लव तो है ही, अपनापन वाली फीलिंग आ रही है। कोई सवाल नहीं, बस अपनापन। एक परियों की कहानी, फेयरी टेल।
परी दिखी मुझे, इसलिए फेरी टेल टाइप वाइब्स दिख रही है मुझे। जैसे किस्मत ने लिखी हो, वो तो यही मानेंगे किस्मत ने लिखी हो। मैं एक और इमेज पेंट करूं क्या यहाँ पे? बारिश की जैसे शाम हो रही हो और आप लोग छत पर बैठे हो, दोनों साथ में चाय कॉफी पी रहे हो, पकौड़े खा रहे हो, बाहर बर्ड्स की आवाज, मिट्टी की खुशबू, आप दोनों के बीच में शांति। और जब आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हो तो बिना कुछ कहे, बिना कोई सवाल, बस अपनापन। तो ओवरऑल वाइब कैसी? प्रोटेक्शन की एक दूसरे के लिए, समझदारी की एक दूसरे के लिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की एक दूसरे के लिए। कितनी ब्यूटीफुल रीडिंग हुई है, मतलब मैं ना ऑल थ्रू आउट स्माइल कर रही थी। आप फील भी करोगे मेरी आवाज में। प्योर हैप्पीनेस, प्योर ब्लिस, दिस इज सो ब्यूटीफुल। तो ओवरऑल वाइब कितनी सोलफुल है। देखिए कभी कभार तो उतार चढ़ाव होंगे, जो आया है, एंड दैट्स ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन, डरना नहीं है उनसे। और आपका लव हमेशा जीत जाएगा, लव विंस। और जो उपाय है ना, जो फुल मून के उपाय है, आखिरी में टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके आप जा सकते हैं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट में आप कुछ भी लिख दें, क्लेम करें, फाइल को क्लेम करें, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, वेंट कर सकते हैं। और मैंने बताया ना, आपके कमेंट्स पढ़ने में मेरे को बहुत खुशी मिलती है। अगर मैं किसी के ऐसे सैड कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो आई ब्लेस देम कि उनके साथ अच्छा ही हो, होपफुली अच्छा ही हो। बट फिर भी अपनी तरफ से जो भी कोशिश बने। तो मैं मिलूंगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? तो जिन्होंने ये ब्यूटीफुल एंजल विंग्स चूज किया है, या जिनकी राशि है हाँ, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, लियो, वर्गो, लीब्रा, स्कॉर्पियो, रीडिंग है आपके लिए। आज जिन्होंने ये ब्लू डायमंड चूज करा है ना, तो ये रीडिंग है आपके लिए। तो देखिए ये देख के ना इतना ब्यूटीफुल फीलिंग आ रही है, एकदम प्रोटेक्टिव वाली फीलिंग आ रही है, जैसे कोई एंजल अपनी बाहों में रैप करता हो, वैसा डिवाइन टाइमिंग वाली फीलिंग आ रही है मुझे यहाँ पे। मैसेज है, मैसेज पढ़ते हैं। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. यहाँ पे ओके, ये ना मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगी। जैसे डीप रीडिंग में जाएंगे ना, वैसे आपको और ज़्यादा क्लियर इमेज मिलेगी। बट यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है ना कि दिल तो टूटा है किसी का। ये मेरे पिछले रीडिंग में भी आया था, ये मेरी आई थिंक थर्ड रीडिंग है, एंड सेकेंड रीडिंग में भी था कि दिल टूटा है किसी का, पास्ट में कुछ हुआ है जिसको आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, एंजल का मैसेज है कि आप छोड़ दे, लेट गो कर दे। कमेंट में लिखें आई रिलीज, आई लेट गो। और जो भी नेगेटिविटी है मैं उसको सोर्स पे वापस भेजता हूँ, स्लैश भेजती हूँ। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं न्यू पॉसिबिलिटीज आ रही है, मतलब कोई नया व्यक्ति है, नया पाथ ओपन हो रहा है आपके लिए, और उसको आपको फेथ के साथ में फॉलो करना है। हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए इनिशियल फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे आपके पार्टनर के बारे में। कैसा होगा आपका पार्टनर, कैसे चलेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे स्वभाव होगा, उनके मन में क्या चलेगा। फिर आपकी शादी का देखेंगे, शादी होने के 1 महीने बाद क्या होगा, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद। तो नहीं करा है सब्सक्राइब तो करें, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट करें, है ना। ओके, बहुत सारे कार्ड्स पॉप किए हैं, इट वाज इजी, मतलब हाँ। 7 ऑफ वाटर, 9 ऑफ फायर, क्वीन ऑफ अर्थ। देखिए जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वेलकम। और शादी करने के इजी उपाय जो आप घर पे कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी। आखिरी में इसमें भी एक उपाय रहेगा, क्योंकि आज फुल मून है, शरद पूर्णिमा है, तो एक बहुत ब्यूटीफुल उपाय सोलमेट को, अपने लव को पास बुलाने का, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं।
देखिए पाइल नंबर 2, आपके जीवन में एकदम अचानक से आएँगे वो। और पुराना जो था रिश्ता वो ऐसे ही गिर जाएगा। तो एकदम अचानक से आएँगे और किसी प्रॉमिस को लेकर आएँगे। आपके जो पुराने अधूरे वादे थे ना, वो पूरा कर देंगे। आप लोग क्या है ना, पहली नज़र में जब उनको देखेंगे, तब देख के पता है क्या सोचेंगे? कि इनको मैं जानता हूँ, जानती हूँ। ऐसा रहेगा आपके मन में कि इनको मैं पहले से जानता हूँ। आँखें ना उनकी कैसी होगी? फिज़िकल अपीयरेंस की हम बात करते हैं, उनकी आँखें बहुत गहरी होंगी। बहुत ज़्यादा गहरी होंगी उनकी आँखें। और वो ना सब कुछ अपनी आँखों से कह जाएँगे। मुझे यहाँ पे बहुत मिस्टीरियस दिख रहे हैं वो। बहुत मिस्टीरियस होंगे, बहुत ज़्यादा शांत होंगे, ठीक है? जो एकदम शांति से लोग रहते हैं ना, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी रहता है वैसे। भीड़ में एकदम अलग दिखेंगे। अगर वो भीड़ में जा रहे हैं, तो मतलब एकदम ही वो अलग दिखने लग जाएँगे। आप देखिए, भीड़ में आप ईज़िली रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं उनको और बिना मुस्कुराए भी वो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेंगे। उनकी आवाज़ कैसी होगी? बहुत गहरी होगी और बहुत काम होगी, सुकून देने वाली होगी। कुछ लोगों की आवाज़ें होती हैं जो बिल्कुल ही सुकून देती है। जैसे जो ये वीजेज़ नहीं होते वॉइस जॉकीज़, उनकी आवाज़ कैसे सुकून देती है वैसे ही गहरी, लेकिन यहाँ पे मुझे गहरी आवाज़ दिख रही है, डीप एकदम। और वो पता है अंदर से बहुत कुछ महसूस करते हैं। कम बोलेंगे, आँखों से सब कुछ कह देंगे। उनका स्वभाव कैसा होगा ना कि वो दिल से बहुत ज़्यादा वफ़ादार होंगे, बहुत लॉयल होंगे, बहुत सेंसिटिव होंगे और दुनिया ना उनका एकदम फ़ियर्स मज़बूत जैसे वो दिखते हैं ना, मतलब दिखते हैं एज़ इन कुछ लोग होते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, स्ट्रॉन्ग फेस रहता है, स्ट्रॉन्ग एकदम डिमीनर रहता है कि लोग डर जाएँ उनसे। कि अगर इनके सामने कुछ गलत करा तो ये हमें बिल्कुल ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी हमारे लिए वैसे। लेकिन अंदर से क्या ना वो बहुत नर्म है। तो यहाँ पे वही कोकोनट वाली बात है कि बाहर से बहुत हार्ड है, अंदर से बहुत नर्म है। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे आपके लिए, आपको सँभालेंगे और कभी-कभार ना ज़्यादा सोचेंगे आपको लेके और खुद परेशान हो जाएँगे। उनका प्यार ना बहुत ज़्यादा डीप रहेगा आपके लिए और जैसे कैसे होता है ना कभी-कभार ओशियन्स कैसे होता है, बिल्कुल शांत होता है ना बिल्कुल वैसे, एकदम शांत रहेंगे लेकिन वेव्स जब आती है तो लंबी-लंबी भी वेव्स आती है, एकदम से आती है। तो इस तरीके से उनका प्यार रहेगा, एकदम शांत रहेगा लेकिन जब आएगा आपके लिए तो एकदम बिल्कुल फ़ास्ट और स्ट्रॉन्ग वेव्स के साथ में आएगा। अब समझ रहे हैं ना मैं यहाँ क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? वो ना ऐसे नॉर्मली हर किसी के सामने नहीं झुकते, ठीक है? झुकेगा नहीं साला, वैसा। हर किसी के सामने नहीं झुकते लेकिन आपके सामने अम, बिल्कुल झुकना जानते हैं क्योंकि उनके लिए ये रिश्ता ना बहुत अहम होगा। तो अगर जैसे मान लीजिए लड़ाई वगैरह हो रही है, तो वो क्या करेंगे ना कि झुक जाएँगे क्योंकि उनके लिए रिश्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीतने की जगह। आपकी आँखों से मुझे यहाँ पे आँखों को ऐसा दिख रहा है कि आपकी आँखों से ना उनको भी बहुत सुकून मिलेगा। आपके शब्दों से, आपके टच से उनको ऐसे गाइडेंस टाइप मिलेगी मतलब आपसे उनको ओवरऑल वो एक इस फिगर की तरह देखेंगे, डिवाइन गाइडेंस की फिगर की तरह देखेंगे कि अगर आप हैं तो उनका रास्ता क्लियर है ना? वो हर जगह जा सकते हैं, आपके टच से, आपकी वॉइस से उनको बहुत शांति मिलती है। उनके लिए ना जैसे प्यार है ना वो एकदम प्रेयर की तरह होता है, पूजा की तरह होता है। तो आप ना जब उनकी ज़िंदगी में आएँगे तो एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेकर आएँगे। वो पहले ना बहुत अंदर से लोनली, अकेला फ़ील करते थे लेकिन आपके आने से ना उनका दिल फिर से खुलने लग जाएगा। वो अक्सर ऐसे शांत रहते, चुप रहेंगे। अगर आप थकी होंगी ना तो बिना कहे जैसे आपका थके होंगे या थकी होंगी, अगेन जेंडर से कुछ रिलेशन नहीं है यहाँ पे। आपका पार्टनर क्या करेगा ना आपका आके ऐसे ना सिर सहलाएगा। इस तरीके से या बाम लगाएँगे, धीरे से कहेंगे कि हाँ, आराम कर लो, मैं यहीं पर हूँ। उनका प्यार बहुत डीप होगा, एकदम गहरा होगा।
और आपने जैसे चुन लिया ना एक-दूसरे को, तो वो आपके साथ में ना बिल्कुल हमेशा लॉयल रहेंगे और हमेशा अपना प्यार ना निभाते चलेंगे। आपका रिश्ता अच्छा लॉन्ग टर्म है यहाँ पे। एक ओल्ड सोल की तरह दिख रहे हैं मुझे। कोई भी कार्ड देखूँ, मुझे एकदम ओल्ड सोल वाइब आ रही है उनसे। थोड़े नीचे के कार्ड्स में हाँ, ओल्ड सोल वाइब है उनसे। पुरानी जैसे उनको सब पता है, जीवन में जैसे कुछ अ, उन्होंने कुछ सीखा है, कुछ खोया है, इस टाइप से वाइब आ रही है। उनका भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ना पहले कभी किसी ने उनको चोट दी है। जैसे आपके लिए लग रहा है ना मुझे कि आपका कुछ हुआ है प्रीवियस में, उनका भी मुझे ऐसे ही लग रहा है। इसलिए अब वो कुछ ज़्यादा समझदार हो गए हैं, अटेंशन रखते हैं चीज़ों पे आजू-बाजू में और बहुत ज़्यादा वो जो मैंने कार्ड्स नीचे से उठाए कार्मिक कनेक्शन को मानते हैं वो। जैसे उनका ये कहना रहेगा कुछ रिश्ते भगवान जोड़ते हैं और बहुत इंट्यूटिव कनेक्शन मुझे दिख रहा है, इतना वाटर एनर्जी है तो मुझे इंट्यूटिव इंटेंशन ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आप मेडिटेशन करने बैठे, आप ड्रीम्स में बैठे, किसी के थ्रू आपको अपने पार्टनर के बारे में पता चलता हो। एक दूसरे से आप इंट्यूटिवली कनेक्टेड, अगर अभी नहीं है तो शादी के बाद आप हो जाएँगे। आपके सोचने से पहले वो आपको समझ जाएँगे, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। कभी-कभी मैं ना मेरे को वो सपनों वाला दिख रहा है, मेरे प्रीवियस 2 रीडिंग में भी आया था कि सपनों में आप एक-दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। आप वो रीडिंग्स भी चेक कर सकते हैं सेम प्लेलिस्ट में। उसमें ऐसा भी था, दोनों रीडिंग्स में था, किस फाइल के लिए था ये याद नहीं है मुझे, बट उसमें भी था कि ड्रीम्स में कनेक्शन का दिखा था मुझे। एक ऐसा लग रहा है एक अदृश्य धागा, एक अदृश्य डोर आप दोनों को जोड़ रही है। उनके लिए ना उनका परिवार जो है, वो अपने परिवार से प्यार करते हैं, लेकिन आपके लिए स्टैंड लेंगे। जैसे आप जब जाएँगे, तो शुरू में ना ससुराल थोड़ा-सा आपके लिए सतर्क रहेगा। अभी-अभी आगे जब हम 1 मंथ, 3 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर ये देखेंगे ना, उसमें भी और क्लियर होता जाएगा। तो शुरू में आपका ससुराल थोड़ा-सा सतर्क रहेगा, लेकिन धीरे-धीरे क्या होगा ना कि सब समझ जाएँगे कि आप दोनों ना एक-दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट से हैं। उनको आपसे ना शांति मिलती है, मतलब यू मेक देम हैप्पी। तो यहाँ पे क्या होगा ना, उसकी जो मम्मी रहेंगी, मतलब आपके पार्टनर की जो मम्मी रहेंगी, वो आपको ना, क्योंकि आप उनके बेटा-बेटी को इतना खुश करोगे कि वो आपको बच्चों की तरह ट्रीट करेगी, अपने बच्चों की तरह ट्रीट करेगी। तो जैसे आप जाओगे तो ऐसा हो सकता है कि वो ना मतलब बिल्कुल आपको प्राउड दिखे, या ऐसी बात करें कि अरे आपके आने के बाद मेरा घर पूरा हो गया ना, इस टाइप से। आपको आपके लिए ऐसा सोच सकते हैं आपके ससुराल वाले कि आप घर में ना एक लाइट बन के आए हो, एक बैलेंस लेकर आए हो। उनके रोज़मर्रा का जीवन पता है कैसा रहेगा? 7 ऑफ फायर, ओके, ये तो फायर एनर्जी, ओके, जैसे वो सुबह चुपचाप उठ जाएँगे, कॉफ़ी बनाएँगे या चाय बनाएँगे, कभी खिड़की के पास बैठ जाएँगे, थोड़ा कुछ सोचेंगे, लिखेंगे, ऐसा प्लानिंग करेंगे, बजटिंग करेंगे, ऐसा कुछ। काम में थोड़ा डूबे रहेंगे, लेकिन जैसे ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, आपने मैसेज करा, तो एकदम हँसी आ जाएगी, मुस्कुरा जाएँगे। आपकी एनर्जी को वो कॉन्स्टेंटली महसूस महसूस करेंगे। आप उनके लिए प्रेयर करते हो ना, तो वो भी वो महसूस करेंगे। तो ये सब चीज़ें मुझे दिख रही है। ओके। हुँ। वो मतलब अलग नहीं महसूस करेंगे आपको, शायद ऐसा बोलेंगे भी कि आपकी ना फायर एनर्जी उनको महसूस होगी। तो अलग भी रहोगे ना, तो बोलेंगे कि आपके पास एक ऐसी रोशनी है, एक ख़ास रोशनी है जो मुझे महसूस होगी। अच्छा, शादी के बाद देखते हैं ना, जो मैंने कहा पहला महीना आपका कैसा रहेगा, और पहले महीने में ड्रीमी वाइब है। शादी बहुत ड्रीमी वाइब है। जैसे मैंने ना फर्स्ट फाइल के लिए सीन्स बनाए थे कि कैसा सीन होगा, वैसे मैं आपको ये देख के बताती हूँ मुझे क्या दिख रहा है। बारिश दिख रही है मुझे, फूल दिख रहे हैं और एक-दूसरे को समझने का दिख रहा है।
वो आपको बहुत ऑब्जर्व करेंगे और आपकी हर छोटी-छोटी आदतों को देखेंगे, आप भी सेम करेंगे। वो ज़्यादा शब्दों से नहीं करेंगे, है ना? लेकिन नज़रों से आपको सब बताएँगे कि आपका आप जहाँ रहोगे ना, वो उनका घर बन जाएगा। ये सब चीज़ें वो आपको बताएँगे। तो इस तरह की एक सीन मैं आपके लिए पेंट करती हूँ, बारिश का टाइम, वो आपको फूल दे सकते हैं, आप लोग चाय पी रहे हैं और वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और आपको ऐसा फ़ील होगा कि हाँ, हम एक-दूसरे के अभी कंप्लीट कर रहे हैं, है ना? तीसरा महीना आपका कैसा रहेगा? हुँ, असली लाइफ़ तो यहीं से शुरू होगी। वो थोड़ा-सा पॉज़ेसिव महसूस करेंगे आपको लेके, ठीक है? ये देखिए, थोड़ा-सा पॉज़ेसिव महसूस करेंगे क्योंकि उनको डर रहेगा कि वो आपको खो ना दे, प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से, है ना? डर रहेगा कि वो आपको खो ना दे। पर आप उन्हें समझाएँगे कि थोड़ा-सा बाउंड्रीज़, प्यार में फ्रीडम भी ज़रूरी है। तो अब वो धीरे-धीरे कोशिश करेंगे रिलैक्स करने की। छोटी-मोटी बहस हो सकती है, लेकिन हर बार पता है क्या वही माफ़ी माँगेंगे। ऐसा है क्या फाइल नंबर 2 आप माफ़ी नहीं माँगेंगे? हर बार वही माँगेंगे और ये भी कहेंगे कि मुझे ना तुमसे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा दिख रहा है। छठा महीना देखते हैं 6th मंथ पे जाते हैं हम लोग। 6th मंथ जस्टिस 4 ऑफ एयर 4 ऑफ अर्थ। हुँ, बहुत डीप बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे मुझे। और ज़्यादा गहराई बढ़ेगी, अट्रैक्शन नहीं रहेगा, एक सोल लेवल का बॉन्ड बन जाएगा आप दोनों के बीच में। आप अगर आप स्पिरिचुअल हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन, प्रेयर्स इन सब में बिलीव करते हैं, ठीक है? तो वो उनमें वो नहीं करते, वो दिलचस्पी लेने लग जाएँगे। ऐसा हो सकता है कि वो आपसे टैरो के बारे में कुछ पूछें। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो टैरो पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि शायद वो आपसे टैरो के बारे में भी पूछें। कि आज के जैसे हो सकता है ना आज का आपका कार्ड ऑफ द डे क्या है? इस तरह की बातें और आप कहें कि आज यूनिवर्स है, तो दिन अच्छा जाएगा। तो वो बोलेंगे अच्छा सच में ऐसा होता है? इस टाइप का, ठीक है। आपका पहला साल कैसा होगा पाइल नंबर 2? एकदम रिश्ता शांत होगा, प्योर बॉन्ड दिख रहा है मुझे यहाँ पे। देखिए प्योर बॉन्ड दिख रहा है, डिवाइन एनर्जी दिख रही है घर में। जैसे मान लीजिए काम से सीधा लौट कर आना और घर पे कहीं पे भी दिया जला देना या कैंडल्स लाइट करना या मंदिर में दिया जला देना, साथ में बैठ के चाय पीना, बातें करना, हँसी मज़ाक, कभी बस चुप रहना लेकिन साथ में बैठना, कभी दोनों अपना-अपना काम कर रहे हैं, वो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं या वो टीवी देख रहे हैं, आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं। इस तरीके से शांति में भी आप एक-दूसरे के साथ में एक हीलिंग स्पेस बनाने की कोशिश करेंगे। ये मुझे पहले साल का वाइब दिख रहा है। दूसरे साल में ओके, पैसा बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा यहाँ पे, काम भी बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। मतलब गुड वे स्टेबल, गंदा वे में नहीं, अच्छी वे में स्टेबल हो जाएगा। पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट, पहले से ज़्यादा पीसफुल। किसी यात्रा पे जाने का दिख रहा है मुझे, किसी यात्रा पे घूमने का दिख रहा है। बीच वाइब्स आ रही है, मुझे फर्स्ट फाइल में भी बीच वाइब्स आई थी। कोई तो भी बीच वाइब्स दिख रही है मुझे यहाँ पे। हुँ, अच्छा मुझे हिली एरिया की भी दिख रही है। हिली एरिया घूमना या फिर बीच वाइब घूमना। किसी मंदिर के किनारे भी दिख रहा है मुझे ये वाइब ना, ये वाइब मंदिर के किनारे भी दिख रही है, समुद्र किनारे, मंदिर किनारे। जैसे आप जा रहे हैं और धीरे से वो आपका हाथ पकड़े और कहे कि लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड हो गई है आपकी वजह से, जब से आप आए हो लाइफ सॉर्टेड हो गई है, ऐसा। तीसरा साल देखते हैं, 4 कार्ड्स लगेंगे एक्चुअली। ओह! मैसेंजर ऑफ वाटर, वेरी गुड, नाइस। 6 ऑफ वाटर, किंग ऑफ एयर, okay, I need 1 to fire.
किंग ऑफ वाटर, नाइस नाइस नाइस। हम्म मुझे ना किंग और सिक्स ऑफ वाटर की एनर्जी देख के कार्मिक पार्टनर टाइप दिख रहा है, लाइफ पार्टनर। मतलब ऐसा हो सकता है कि कार्मिक था आप लोगों का कुछ, कर्म रिलेटेड, कर्म से रिलेटेड कुछ था आपका पुराना, जिस कारण से आप इस लाइफ में लाइफ पार्टनर बने हो। वो ना आपकी आंखों में शांति ढूंढेंगे। यहाँ पे मुझे घर में ना पेट दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, बच्चों की हंसी गूंजती हुई दिख रही है, पेट्स की आवाजें दिख रही है। आपका जो फैमिली रहेगी, ससुराल रहेगा, वो अब यहाँ पे आपके दोस्त बन जाएंगे। टेलीपैथी टाइप चीजें दिख रही है कि टेलीपैथिकली आप कम्युनिकेट करेंगे, इसलिए मैसेंजर ऑफ वाटर में मैं बहुत खुश हुई थी। टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन जैसा होता है ना, कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि शाम को कहीं जाना है, तो वो खुद बोल देंगे एक काम करते हैं शाम को डिनर पे चलते हैं, इस टाइप से। एक एक इमेज मेरे माइंड में यहाँ पे आ रही है, मैं पेंट करती हूँ, मैंने पायल वन के लिए भी किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है टैरो देख के इमेज पेंट करना। इमेजिन करो रात का टाइम, आप दोनों छत पर बैठे हैं और आसमान में आपको तारे दिख रहे हैं, और आप लोग ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, और वो अचानक से कहते हैं कि अगर अगले जन्म में मौका मिलेगा तो मैं फिर से तुमको चुनूंगा। इतना ये वाली वाइब आ रही है मुझे, है ना? ये इंटरप्रेट कर रही हूँ मैं। आगे का 6th ईयर देखते हैं हम आपका। बहुत गहरा दिख रहा है, हीलिंग दिख रही है, स्थिरता दिख रही है मुझे। लॉयल्टी, लॉयल्टी शुरू में भी थी, लॉयल्टी अभी फिर से आई है, लॉयल्टी दिख रही है, बहुत केयरिंग भी दिख रही है, भावनाएं बहुत गहरी है, और हमेशा आप एक दूसरे को, मतलब प्यार से एक दूसरे को संभालने की कोशिश करोगे। बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब है आपकी, है ना? पाइल नंबर 2। ऐसा यहाँ पे भी मैं एक इमेज पेंट करने की कोशिश करूँगी। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आप खिड़की बंद कर रहे हो, वो बेड पे बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि अच्छा बंद कर दिया ना सब कुछ, मैं चाय बना देता हूँ, बना देती हूँ। फिर गरम-गरम चाय, पता नहीं मुझे इतनी चाय क्यों दिख रही है। गरम-गरम चाय आ रही है एकदम, या कॉफ़ी आ रही है। आप बैठे हुए हो, चाय बिस्किट डुबो के खा के एक दूसरे से बात कर रहे हो, एक दूसरे को आगे के बारे में बता रहे हो कि अच्छा थोड़े टाइम के बाद ना बच्चों को यहाँ पे ये भेजना है, वो भेजना है, बीच-बीच में हँसी मज़ाक हो रही है। ओवरऑल कोई पुराना गिला-शिकवा भी उठ के आ रहा है, लेकिन एकदम से, मतलब गिला-शिकवा उठ के आया, उसके बाद आपने एकदम से प्यार से दोनों ने मिलके हल कर लिया। फिर आप दोनों को विश्वास नहीं होगा, ऐसा कैसे? इस टाइप का कनेक्शन, इस टाइप का बॉन्ड है आपका। तो ओह माय गॉड, इट्स सो अमेजिंग। पाइल नंबर 2, इट्स लवली। तो अगर अभी तक लाइक नहीं करा है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स में क्लेम करें रीडिंग, और उपाय के लिए टाइम स्टैम्प पे क्लिक करें। हाय पाइल नंबर 3, कैसे हैं आप लोग? तो जिन्होंने ये ब्यूटीफुल कैंडल चुनी है, ये रीडिंग है आपके लिए, और जिन्होंने ये इमेजरी चुनी है, ब्यूटीफुल एम्ब्रेसिंग सोलमेट एनर्जी वाली, ट्विन फ्लेम वाली, तो और हाँ, जिनकी राशि है धनु, मकर, कुंभ, मीन, मतलब सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस, तो ये रीडिंग है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें हम सब देखेंगे, है ना? ये मेरी थर्ड रीडिंग है मैरिज की, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसमें हम देखेंगे कैसे होंगे आपके पार्टनर, कैसे दिखेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे वो सोचते हैं, उनका थॉट पैटर्न क्या है, आपके लिए क्या बिहेवियर रहेगा, ओवरऑल डे टू डे लाइफ कैसी होगी, और मैरिज के बाद आपका फर्स्ट मंथ कैसा होगा, हाँ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, आगे वाले ईयर्स, मतलब 6 ईयर्स तक हम कंप्लीटली चेक करेंगे कि कैसा रहेगा आपका। तो शुरू करते हैं, इससे थीम सेट करते हैं, है ना? पावर। You instinctively know what is right for you, and you have the power to say no or to walk away at any time. Okay, this is a very beautiful message.
जनरली क्या होता है कि ऐसे मैसेजेस देख के लोग उसको गलत इंटरप्रेट करते हैं, बट सिंस आई एम हियर फॉर द इंटरप्रिटेशन, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही क्लियर है कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये इंट्यूशन पावर की वजह से आपका कुछ प्रीवियस ब्लॉकेज था। ब्लॉकेज इन द सेंस, कुछ हो सकता है आपका प्रीवियस रिलेशन हो या कुछ भी ऐसा हो जिनसे आप अपनी पावर, अपने इंट्यूशन की वजह से, अपनी जो भी इंट्यूटिव पावर है उसकी वजह से ही आप वॉक कर पाए हैं। तो अभी जो है ना, अभी जो आने वाला है, ये जो रिलेशन होगा, जो पार्टनरशिप होगी, बहुत ही रॉयली पावरफुल होगी। पावर कपल जिसको बोलते हैं वो होगा। इसलिए आपका प्रीवियस वॉकआउट हुआ है, ताकि आप इस पावर कपल एनर्जी में, इस रॉयल जोड़ी में आप जा सके, है ना? तो इस कार्ड को अभी यहाँ रखेंगे और मेरे लव ऑरेकल को भी यहीं रखेंगे। अभी हम इन कार्ड से शुरू करते हैं। तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, कमेंट्स नहीं करा है, तो आप प्लीज़ कर दें एनर्जी भेजने के लिए। हाथ बहुत क्विकली पॉप कर रहे हैं, एक्चुअली एनर्जी पोर्टल ओपन है शायद इसीलिए। ओके, थ्री ऑफ एयर, वेरी ब्यूटीफुल। मैसेंजर ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ एयर। जब तक मैं स्प्रेड कर रही हूँ, आपको 2-3 चीज़ें बताती हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, शादी के लिए बहुत ईज़ी उपाय जिनकी नहीं हो रही है, ब्लॉकेजेस है, सोलमेट कॉलिंग रिचुअल्स है, बहुत छोटे-छोटे वीडियोस बना के मैंने पोस्ट करे हुए हैं, और ईज़ी उपाय हैं जो आप खुद से कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं, और कोई तामझाम इंक्लूडेड नहीं है, और एक्चुअली वो उपाय वर्क करते हैं। सरल सुंदर उपाय जो टेस्टेड है, काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं, वो मैंने बताए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वो चेक कर सकते हैं, है ना? ओके, कार्ड्स कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल निकल रहा है। ओह, लव का कार्ड निकला, अब मैं और क्या ही बोलूँ। हाई प्रीस्टेस लेकिन रिवर्स्ड। इसको यहाँ रखते हैं ताकि मुझे सब दिखे, है ना? देखिए, आपकी ज़िंदगी में वो कब आएँगे? तो जब आप सोचेंगे कि प्यार तो क्या है ना, सिर्फ़ कहानियों में एग्ज़िस्ट करता है। तो उसके बाद क्या होगा, एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा, है ना? और फिर जैसे एक फ़िल्म होती नहीं है, जैसे हीरो धीरे, 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 धीरे फ्रेम में आता है, एकदम जगमगाता हुआ सा हीरो-हीरोइन आती है, तो वैसे वो आपकी लाइफ़ में आएँगे धीरे-धीरे फ्रेम में। और उनकी आँखें कैसी होंगी? तो देखिए, उनकी आँखों में ना एक बहुत अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंट रहेंगे वो बहुत, और आप उनकी आँखों को देखकर ये बता सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ना? और उनकी चाल कैसी होगी? मतलब वो चलेंगे कैसे? एकदम रॉयली। और अगर फीमेल हुई तो इतना एलिगेंट रहेंगी वो, इतना एलिगेंटली, इतना ब्यूटीफुल वॉक करेंगी। अगर फीमेल देख रही हैं तो वो बहुत फेमिनिन है और बहुत एलिगेंटली वो रहती हैं, और जब वो चलती हैं तो लोग उनको देखते हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे, है ना? और वो पता है किस तरह के रहेंगे? उनको देख कर के ना, जो लोग हैं वो 2 मिनट के लिए एकदम साइलेंट हो जाएँगे। मतलब जैसे वो किसी रूम में एंटर करते हैं, लोग बातें कर रहे हैं, तो अपनी तरफ उनका खिंचाव रखते हैं वो लोगों का। तो वो जैसे एंटर करेंगे तो लोग एकदम से साइलेंट हो जाते हैं। ये दिख रहा है मुझे। उनका चेहरा जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा, जैसे तेजस्वी चेहरा होता है ना, वैसा रहेगा कि उनके चेहरा चमकेगा, तेजस्वी रहेगा, चमकेगा नहीं, तेजस्वी बोलते, जो तेज आता है जिनके चेहरे पे, वैसा। और उनकी जो स्माइल रहेगी, देखिए स्माइल ना थोड़ी नॉटी होगी, शरारती होगी। अब इसको देखिए, है ना? स्माइल थोड़ी-सी नॉटी होगी, शरारती होगी। लेकिन उनकी आँखें जो रहेगी ना, वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहेंगी। तो आप आँखों को देख के बहुत कुछ समझेंगे। मुझे जितनी भी आँखें हैं सब ऐसी दिख रही है, एकदम ऑनेस्टी वाली, तो ऐसा। अगर वो किसी कमरे में आते हैं तो एकदम से माहौल बदल जाएगा।
उनकी आवाज़ ना ऊँची होगी, ना वो दिखावा करेंगे, एक ऑरा होगा जो सब लोग महसूस करेंगे। उनका स्वभाव ना एक लीडरशिप वाला होगा, चाहे वो काम में हो, चाहे वो घर पर हो, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि उनका जो स्वभाव रहेगा वो कंप्लीटली लीडरशिप वाला, हाँ, क्वीन ऑफ वाटर भी कंप्लीटली लीडरशिप वाला रहेगा, एकदम काम, शांत, पावरफुल, इस तरीके से रहेगा। बहुत गहराई रहेगी, जैसे ओशन के अंदर कैसी गहराई होती है, समुद्र के अंदर कैसी गहराई, ठहराव होता है। कम बोलेंगे, सुनेंगे ज़्यादा। वो उनको ये चीज़ पता है कि कम बोलना है, सुनना ज़्यादा है। उनका दिल बहुत बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे ईगो भी दिख रहा है थोड़ा बहुत। उन मतलब ईगो कैसा कि उनको पब्लिकली आप कभी भी उनका अपमान ना करें किसी भी फॉर्म में। ये चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आप पब्लिक में उनके साथ में हैं, और अगर उन्होंने बोल दिया हमें XYZ चीज़ करनी है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें, आप प्राइवेट में जाके उनको ये चीज़ बोलें और बहुत पोलाइटली बोलें कि नहीं, हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हमें वो करना है, तो वो आपकी सारी बात मान जाएँगे। लेकिन पब्लिकली आपने उनको चिल्लाया या उनका किसी भी तरीके से अपमान किया, कोई गलतफ़हमी पर भी अपमान किया ना, तो उनका ईगो को ठेस पहुँचेगी। तो इसलिए ये चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आपकी शांति और आपका जो बुद्धिमानी है ना, उनको बार-बार अच्छी लगेगी, तो वो आपकी तरफ इसलिए अट्रैक्ट होंगे। और जैसे वो सबके सामने कैसे पावरफुल है एकदम, ऑरा और ये सब लेकर है, लेकिन आपके सामने वो क्या करेंगे कि नर्म हो जाएँगे थोड़ा-सा। प्रोटेक्टर वाइब दिख रही है मुझे यहाँ पे। चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेल हो, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे कोई आपको कुछ आके बोलेगा भी ना, तो आपको बुरा फ़ील अगर होता है, तो वो उसमें आपकी हेल्प करेंगे, मतलब आपको बुरा फ़ील नहीं होने देंगे। आप आपके जो सपने रहेंगे ना, वो उनके लिए मिशन बन जाएँगे। वो बोलेंगे कि है ना, आपको जो करना है करो, इस तरीके से, मतलब जैसे आपने बोला कि मुझे साड़ी शॉप खोलना है, तो वो कोशिश करेंगे कि हाँ, वो साड़ी की सोर्सिंग करवाएँ और मैन्युफैक्चरर ढूँढें, ये सब चीज़ें वो आपके लिए करेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, है ना? वो कहेंगे कि आप उड़ो, मैं हेल्प करूँगा, इस तरीके से। उनकी दिल की भावनाएँ समझते हैं, तो वो प्यार तो बहुत गहराई से करते हैं। उनके प्यार में रिस्पेक्ट लेकिन सबसे पहले आती है, ठीक है? तो वो आपको ना राजा-रानी की तरह ट्रीट करेंगे और छोटे-छोटे कामों में आपकी राय भी पूछेंगे। और जैसे आप चुप हो जाओगे, तो वो कहेंगे क्या हो गया? क्या बात हो गई? इस तरीके से आपसे पूछेंगे। और आपके पास ना वो तब तक रहेंगे जब तक आप मुस्कुरा ना दो। बहुत इंटेंस है, बहुत पैशनेट है, लेकिन मुझे पॉज़ेसिवनेस कहीं पर भी नहीं दिख रही। पूरे स्प्रेड में पॉज़ेसिवनेस नहीं है। मतलब वो आपको अपनाना चाहते हैं, ऐसे बाँधना नहीं चाहते। जैसे थोड़ा-सा अभी आई थिंक प्रीवियस रीडिंग में पॉज़ेसिवनेस निकली थी, इसमें पॉज़ेसिवनेस नहीं है। हाँ, पार्टनर बनना चाहते हैं वो। एक पावर कपल वो आपके साथ बनना चाहते हैं, ये उनके मन में है। उनका मन कैसा रहेगा ना, क्योंकि मैंने मन बोला तो मेरा ध्यान एकदम से सारे कार्ड की तरफ, स्प्रेड की तरफ गया। इस कार्ड ने मेरा ध्यान खींचा। तो उनके मन में ज़िम्मेदारियाँ रहेगी परिवार की, काम से जुड़ी हुई, लेकिन वो क्या करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। मतलब हर चीज़ को खुद से सँभालने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी ये जो भार आता है, तो उससे वो थक भी जाते हैं। लेकिन आप उनको ताकत देंगे, आप उनको रिलैक्स रखेंगे, लाइट रखेंगे, एयरी रखेंगे। उनको ऐसा लगता है कि भगवान सब देख रहे हैं, और कभी क्या करेंगे ना, खुले आसमान के नीचे चुपचाप प्रार्थना करते हुए भी आपको दिखेंगे। एकदम खुले आसमान में बैठ जाएँगे, योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भगवान से बात करेंगे। उसके जो सपने रहेंगे ना, वो अपने लिए नहीं रहेंगे। वो ऐसा चाहेंगे कि आप दोनों मिलकर एक नया जीवन बनाओ, जिसमें प्यार हो, एक रिस्पेक्ट हो, और आप दोनों मिलके सक्सेस को हासिल करो। परिवार और रिश्तों के लिए, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगी, नहीं करा है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और परिवार और रिश्तों के लिए ना,
ससुराल में क्या होगा ना, जैसे आप ससुराल में जब आप जाएँगे, तो शुरुआत में सबका ध्यान आपके हर कदम पर होगा। चाहे आप मेल हो, चाहे फीमेल हो, आप जो भी स्टेप्स ले रहे हो ना, आपके हर कदम पे ससुराल वालों का ध्यान रहेगा। लेकिन आपके जो पार्टनर है आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। अगर कोई बात होगी तो वो धीरे से ऐसे बोलेंगे कि ये मेरा पार्टनर है, मैं इनके साथ खड़ा हूँ और थोड़ा टाइम दो हम दोनों को, इस तरीके से। मतलब वो अम, आपके ऊपर हुआ हुआ टॉन्ट या कटाक्ष को एज़ अ पार्टनर दिखाएँगे। मतलब वो खुद के लिए भी उसको मानेंगे। वो सबको खुश भी रखेंगे, है ना? लेकिन एक बाउंड्री बना देंगे। और सब कुछ जैसे सब देखेंगे ना कि वो क्या बोल रहे हैं कि हम पार्टनर हैं, है ना? तो आपका कटाक्ष उन पे भी कटाक्ष। तो उसके बाद क्या होगा कि सब लोग ऑलरेडी कॉशियस हो जाएँगे आपको लेके। लेकिन आप क्या करोगे, आप धीरे-धीरे उनका सबका दिल जीत लोगे, तो फिर वो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हम आगे देखेंगे ना, 1 महीने में कैसा रहेगा, 6 मंथ्स में, 8 मंथ्स में, 1 ईयर में कैसा रहेगा, तब हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, है ना? तो उनकी रोज़मर्रा का जीवन कैसा रहेगा? 1 सेकंड ना, स्टार का कार्ड भी था। ये लो। हुँ, जल्दी उठेंगे सुबह, एक्सरसाइज़ करेंगे, अम, म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ दिख रहा है। अगर म्यूज़िक में है तो रियाज़ वग़ैरह कर सकते हैं वो। दिन भर में अपनी योजना बनाएँगे। बर्ड्स उनको बहुत पसंद होंगे, पार्क वार्क में घूमने जा सकते हैं, डक को फ़ीड कर सकते हैं, या जानवरों को कुछ खिला सकते हैं ऑन द वे, रास्ते में, ऐसा मुझे दिख रहा है। काम में वो जैसे ऑफ़िस जाएँगे, काम में डूबे रहेंगे, तो आपके फ़ोन का इंतज़ार या आपके मैसेज का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि उनको उसके बिना दिन अधूरा लगेगा। और अगर आप उनको कुछ ऐसा कुछ भी मैसेज भेजेंगे तो वो ऐसे हँसेंगे उसको लेके। एक फूलिश स्माइल नहीं आ जाती है चेहरे पे, उस टाइप की। उनको ना खाने का बहुत शौक है। यहाँ पे मुझे खाना का दिख रहा है, उनको खाने का बहुत शौक है। वो ऐसा कह सकते हैं आपसे कि अरे, अगेन रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, वो कह सकते हैं कि अरे खाना, मुझे खाने में ये रखना या खाना बना के देना कि मेरी थकान मिट जाती है। एक और चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे कि रात को आप एक-दूसरे को हग करते हुए, कडल करते हुए लेटेंगे और एक-दूसरे को अपने किस्से कहानियाँ सुनाएँगे। एक-दूसरे के बिना अधूरा-अधूरा सा लगेगा और ये बात आप एक-दूसरे को कहेंगे भी। अच्छा, देखते हैं शादी के बाद का कैसा क्या रहेगा ना? तो मैं एक फ़िल्म की तरह देखते हैं, फ़िल्मी स्टाइल। फॉर्च्यून व्हील। हो सकता है आप जब शादी करें, उसके बाद जब आप जाएँ, तो आपके पार्टनर के लिए आपके ससुराल वाले आपको लकी चार्म समझें। अपने घर के लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी। आपको लकी चार्म समझें कि अच्छा ये बहुत लकी है मेरी फैमिली के लिए, इस तरह की चीज़ें। जो फर्स्ट, ओके। फर्स्ट मंथ कैसा रहेगा? अम, बहुत ज़्यादा स्माइल्स दिख रही है, लाइट दिख रही है, बहुत सारा प्यार दिख रहा है। सबके सामने भी आप एक-दूसरे के साथ रहेंगे, वो आपको अपने पास रखना चाहेंगे। और जहाँ भी आप रहेंगे, उनकी एक लाइन रहेगी, ये घर हम दोनों का है। और दिखावे में तो वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते, लेकिन बहुत रोमांटिक दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। जेस्चर्स उनके बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे। एक सीन मैं पेंट करती हूँ, मैं ना आप सबको ऐसे फ़िल्मी टाइल सीन बाय सीन बता रही हूँ, फ़िल्मी स्टाइल। तो पाइल 1 के लिए भी बताया, पाइल 2 के लिए भी बताया, पाइल 3 आपके लिए भी। सीन आप ऐसा सोचिए, सुबह का टाइम है, कॉफ़ी का कप मुस्कुराते हुए लेकर आएँगे आपके लिए। रात को आपसे ऐसा पूछेंगे कि अरे दिन कैसा था? आपको ना एक फीलिंग आएगी कि ये रिश्ता ना बहुत ही ट्रुथफुल है। आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। तीसरे महीने की हम बात करें, तो यहाँ पे आपकी लाइफ शुरू हो जाएगी, ठीक है? तीसरे महीने में आप लोग बैलेंस फाइंड करेंगे और हो सकता है यहाँ पे आपकी पहली नोक-झोंक हो। छोटी-मोटी नोक-झोंक होगी और हो सकता है कि ओवरनाइट आप एक-दूसरे से रूठे रहें, मतलब शाम का टाइम, रात का टाइम दिख रहा है मुझे नोक-झोंक का।
और आप एक दूसरे से ऐसे रूठे-रूठे बैठे रहें और फिर सुबह के टाइम ब्रेकफ़ास्ट के ऊपर कुछ खाते हुए आप लोग फिर एक दूसरे को मनाने की कोशिश करें। ऐसा दिख रहा है कि पहल वो करेंगे, वो ऐसा बोलेंगे कि अरे नाराज़ हो क्या? तो ऐसा दिख रहा है मुझे और फिर आप स्माइल करते हुए बोले नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं और फिर सॉर्ट आउट करके और ओवरऑल आपकी यहाँ पे सब नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा मुझे 3rd महीने के लिए दिख रहा है। 8th महीने में यहाँ पे ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, काम के दबाव के कारण। देखिए, एक इमोशनल टेस्ट टाइप सिचुएशन हो सकती है। देखिए, पॉज़िटिव है तो नेगेटिव भी है। हम बहुत लंबे टाइम की रीडिंग कर रहे हैं, मतलब हर मंथ की रीडिंग कर रहे हैं शादी के बाद, हर ईयर की रीडिंग कर रहे हैं ना, तो बहुत पॉसिबल है। तो यहाँ पे कैसे प्ले आउट होगा मैं वो भी आपको बताऊँगी। इमोशनल टेस्ट कैसा होगा कि कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, होती है, नॉर्मल है सबके बीच में। काम के दबाव के कारण दिख रही है मुझे यहाँ पे, तो हो सकता है आपका पार्टनर आपको गुस्सा दिखाए। लेकिन फिर वो पछताएगा थोड़े टाइम के बाद में और आके बोलेगा अरे मैं तो गलत था और मुझे बस डर है कि मैं खो ना दूँ और ऐसी कुछ इमोशनल टॉक हो जाएगी कि आप लोग ना साथ में रो दोगे और रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। बॉन्ड एक कपल वाइब आएगी आपको, है ना? पहला साल पेशेंस रिवर्स्ड ओके साथ में इम्प्रेस स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे, लेकिन काम में बहुत ज़्यादा बिजी भी दिख रहे हैं। पैशन भी है, एक बैलेंस, एक तालमेल बनेगा। आपके लिए तो कुछ प्राउड करेंगे वो, मतलब काम के लिए प्राउड करेंगे, आपके लिए प्राउड करेंगे। आपको उनको देख के शांति महसूस होगी कि वो सारी ज़िम्मेदारियाँ उठा रहे हैं। शाम को साथ बैठकर आप लोग कुछ कॉफ़ी पियोगे, चाय पियोगे, आगे भविष्य की बातें करोगे। एक एक रोज़ की आदत हो जाएगी आपकी। कभी हँसी, कभी एक दूसरे की ऐसे चुटकी लोगे, हल्के-फुल्के नोक-झोंक होगे। कभी अगर हल्के-फुल्के झगड़े भी हो जाएँ तो फिर वो रात को सुलह हो जाएगी और प्यार के साथ में वो ख़त्म हो जाएगा। तीसरा साल आपका टू ऑफ अर्थ मुझे 2 कार्ड्स और लगेंगे। थ्री ऑफ अर्थ मैसेंजर ऑफ एयर ठीक है। एक पावर कपल दिख रहा है मुझे। मैं शुरू में भी बोला था पावर का कार्ड भी निकला था। पावर कपल टाइप वाइब्स है यहाँ पे। पॉजिटिव एनर्जी है। आपका काम रहेगा, उनका नाम अच्छा चलेगा। आपका काम भी बहुत अच्छा चलेगा, उनका एक नाम बन जाएगा। मुझे ऐसा दिख रहा है आप दोनों के लिए मुझे दिख रहा है कुछ नाम बन जाएगा आपका। लोग कहेंगे हम लोग देखिए यार ये पता नहीं क्या कपल है, जादुई कपल है। पता नहीं ये मुझे जादुई शब्द सुनाई दे रहा है। घर में एक शांति रहेगी, ससुराल में आपकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त होगी, रिश्तों में एक मिठास आ जाएगी। ऐसा हो सकता है आपके बीच में कॉन्वर्सेशन कि आप एक दूसरे को बोलो कि इस पूरे बवंडर में तुम ही एक शांत चीज़ हो जो मुझे शांत रखते हैं या फिर जब डर लगता है तो आप मेरी ताकत हो। इस टाइप की सिचुएशंस मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। अच्छा और देखते हैं 4th से लेके 6th ईयर तक कैसा रहेगा। ओह टेन ऑफ अर्थ मैसेंजर ऑफ फायर मैजिशियन जादुई जादुई बहुत जीवन बहुत बोलते ना सुनहरा सुनहरा भविष्य सुनहरा वैसा बड़ा घर दिख रहा है मुझे यहाँ पे। किड्स दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, बच्चों की हंसी, पौधे दिख रहे हैं, हंसते चेहरे दिख रहे हैं, हग्स दिख रही है, कडल्स दिख रहा है, पहले से ज़्यादा ग्राउंडेडनेस दिख रही है, कंपैशन दिख रहा है। आप जब कुछ पूजा वूजा करोगे उसमें आके बैठेंगे, कभी बस दूर से देखेंगे। उनको ऐसा लगता है कि आपकी प्रेयर्स की वजह से ही इतना आगे बढ़े हैं, आपकी प्रेयर्स की वजह से ही लाइफ में सब ठीक है। शाम को ना आप दोनों ऐसे बालकनी में बैठकर जैसे चाय ऐसी गरम-गरम चाय नहीं गरम-गरम चाय पीते-पीते एक दूसरे को देखोगे, बिना कुछ कहे सब कुछ कह दोगे, इंट्यूटिवली कनेक्ट करोगे, ऐसी वाइब्स आ रही है मुझे।
ठीक है, 6th ईयर के बाद 6th ईयर कैसा रहेगा? चैरियट, घूमने का कुछ दिख रहा है, पेज ऑफ एयर, एट ऑफ फायर, घूमने फिरने का कहीं दिख रहा है मुझे। कहीं आप घूमने फिरने जाओ, वहाँ पे तेज़ बारिश हो रही होगी, ये भी मुझे दिख रहा है ना? और इस तरीके से इमेजिन करो, बारिश की शाम है, लाइट जा चुकी है या लाइट बहुत धीमी है। वो आपके पास आके कहेंगे कि अब मुझे समझ में आया कि लव क्या होता है, असली घर क्या होता है, जहाँ तुम हो वहीं होता है, चीज़ी चीज़ी वेरी चीज़ी। ये सुन के आपकी आंखें भर आएगी, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा ना कि रिस्पेक्ट होगा एक दूसरे के साथ में, आप डीप बॉन्डिंग है आपकी, और एक दूसरे को हाउस की तरह फील करोगे। ओवरऑल वाइब बहुत लॉयल दिख रही है, रॉयल एनर्जी दिख रही है, पावर कपल दिख रहा है, सेफ्टी दिख रही है, रिस्पेक्ट दिख रही है, प्यार दिख रहा है, सक्सेस, एक कनेक्शन दिख रहा है, लेकिन डीप बॉन्डिंग कनेक्शन जो आप दोनों मिलके क्रिएट करोगे, साथ में एक साथ आप ऊंचाइयों को छुओगे, और बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन है आपका ओवरऑल। ओके, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी डीप। देखिए, मैंने ना एक उपाय अभी है, टाइम स्टैम्प क्लिक करके आप पहुँच जाइए। आज शरद पूर्णिमा है, या कोई भी फुल मून का आप वो उपाय कर सकते हैं। तो टाइम स्टैम्प क्लिक करके आप वहाँ पे जा सकते हैं। ओवरऑल वाइब मुझे बहुत ही क्यूट और चीज़ी लेकिन डीप बॉन्डिंग, रॉयल पावर, इस टाइप की दिख रही है आपके लिए P3। तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएं। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। कुछ तो बहुत ही स्वीट कमेंट्स होते हैं, पढ़ के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। कुछ डिस्ट्रेस में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, उनको पढ़ के ब्लेसिंग्स निकलती है। और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और टाइम स्टैम्प्स पे उपाय पे चले जाएं। मैं मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। सो हाय, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3 मैंने जो भी रीडिंग करी है, इसके बाद मुझे बहुत लवी फील हो रहा है। तो आपके लिए उपाय फुल मून के लिए कर सकते हैं। आज शरद पूर्णिमा है तो आज तो ज़रूर से करिए। कोई भी आप वाइट कैंडल ले सकते हैं। कैंडल रिचुअल भी मैंने एक बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बट यहाँ पे हम लोग कुछ और करेंगे। यहाँ पे जो भी नेगेटिविटी है आपके अराउंड, उसको हम हटाने की कोशिश करेंगे। तो 2 चीज़ों के साथ में आप कर सकते हैं, या तो वाइट कैंडल ले लें, या तो आप कपूर, जो ईज़िली अवेलेबल है, आप कपूर ले सकते हैं। तो आप दोनों को मतलब दोनों में से एक जो भी आप ले रहे हैं, आप उसको लाइट करें, ठीक है? आप उसको जला दें, जैसे ये वाइट कैंडल है, आपने इसको जला लिया, ठीक है? अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको पहले से पीस ऑफ पेपर में आप लिख के रख लें कि अभी तक जो भी नेगेटिविटी आपके माइंड में है रिलेशनशिप को लेके, ब्लॉकेजेस जो भी हैं, आप उनको लिख लें, ठीक है? जैसे मैं बताती हूँ आपको, ठीक है? पीस ऑफ पेपर लिया आपने, इस पे लिख लिया जो भी आपको ब्लॉकेजेस हैं, जो भी नेगेटिविटी है मैरिज या किसी को भी लेके। फॉर एग्जांपल नेगेटिव थॉट्स, तो आपने नेगेटिव थॉट्स लिख दिए यहाँ पे, या फिर स्कैर्ड, किसी भी चीज़ को लेके स्कैर्ड है, या फिर लेट हो रहा है आपका मैरिज, या फिर ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी ईविल स्पिरिट है, तो आप ईविल स्पिरिट लिख दें, या जो भी चीज़ें आपको लग रही है वो आप लिख दें, ठीक है? अब इसको लिखने के बाद में आपको इसको फोल्ड करना है। आप इस तरीके से इसको फोल्ड करें, और उसके बाद में आप ये चीज़ बोलें कि मैं रिलीज़ करती हूँ जो भी नेगेटिव एनर्जी है, ब्लॉकेजेस हैं, इविल स्पिरिट हैं, सब कुछ अपने सोर्स पर वापस चले जाए, या तो इसमें आके बैठ जाए, मैं आपको रिस्पेक्टफुली यहाँ पे जला दूँगा या जला दूँगी। मुझे आपसे अभी कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ मेरे रियल सच्चे पार्टनर को, सोलमेट को कॉल करती हूँ, और आप बर्न कर दें, सेफली बर्न कर दें। जो भी एशेज़ हो, जब वो ठंडी हो जाए तो आप उनको ऐसे यूनिवर्स में से
करके रिलीज़ कर दें, ठीक है? बाकी जो भी कपूर है, कैंडल है, उसको प्रॉपर्ली जलने दें सेफ़ जगह कहीं पर भी, और एकदम आप रिलैक्स होके सो जाएँ। आपको रिचुअल कब करना है? फुल मून के दिन करना है। आज आप कर सकते हैं, जब भी फुल मून आए, नेक्स्ट जब भी आएगा आप तब भी कर सकते हैं, है ना? तो ये रिचुअल वर्क करता है, और जिनके लिए भी करेगा प्लीज़ अपडेट भी कमेंट्स में आप लिखिए, ताकि दूसरे लोगों को भी पता लगे, है ना, कि ये वर्क करता है। ओके, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जो भी अपना वेंटिंग करनी है आप कमेंट्स में कर सकते हैं, अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी आप नेक्स्ट रीडिंग देखना चाहते हैं टॉपिक आप मुझे दे सकते हैं कमेंट्स में। मैं आपके नाम के साथ में नेक्स्ट रीडिंग करूँगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ ने ये टॉपिक दिया है, तो ये रीडिंग है उनके लिए। तो इस तरीके से भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय जिनेंद्र।